स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं कि मार्केट सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो कल एक प्रोडक्ट सिलेक्शन वीडियो पे एक कमेंट आया था कि सर टोबैको बारे में कुछ बताइए, राइट। तो आपके जो भी कमेंट्स हैं मैं पढ़ता हूँ, तो सीरियसली अगर आपको कमेंट कुछ सवाल है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करिए। तो क्या है ना, टोबैको में ना आपको एक चीज़ देखना है। जब आप कोई प्रोडक्ट का नाम डालो, मतलब एक प्रोडक्ट आपने डाल दिया तो ठीक है अभी फ़िलहाल के लिए तो, मगर एक चीज़ आपको ऐसा भी करना है। जब यहाँ पे आप जाओगे, अ, आपको टोबैको बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आती है। जो यहाँ पे क्या होता है कि मैं चूइंग के लिए, मगर खाने के लिए टोबैको है। कुछ और सिगार वगैरह बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की उसको क्या बीड़ी बना रहे हो, क्या बना रहे हो उससे, ये काफ़ी टोबैको वाली चीज़ें आती है। तो यहाँ पे एक मैं रेफरेंस आपको देना चाहता हूँ। यह है एक एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल, जो टबैको बोर्ड है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं प्रोडक्ट्स हैं। तो टबैको बोर्ड से भी आप समझ सकते हो कि आपके प्रोडक्ट्स में कितना डेप्थ है, क्या इसमें कर सकते हैं, कितनी वॉल्यूम पे एक्सपोर्ट हो रही है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोबैको का कितना वॉल्यूम पे एक्सपोर्ट हुआ है। एज अ पॉइंट फ्रीली एक्सपोर्टेबल है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप कर सकते हो। हाँ, मगर ये च्यूएबल कैटेगरी में बहुत सारे डिमांड है। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली एक मिनट, तो जिनका ये सवाल था कि सर मैं टोबैको प्रोडक्ट में काम करना चाहता हूँ और इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है, तो प्रोडक्ट बहुत सही है। इंडिया बहुत बड़ी एक्सपोर्टर है और अप्रॉक्सीमेटली अगर जनवरी, पिछली जनवरी से इस जनवरी तक अगर हम कंपेयर भी करेंगे तो 1.7 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं डॉलर में बता रहा हूँ, ठीक है। 1.7 बिलियन आप रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए। और ये फ्रीली एक्सपोर्टेबल है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और ना इसमें मैं मेजरली ये भी बोलना चाहता हूँ कि इसमें बेनिफिट भी नहीं है, इंसेंटिव्स कुछ नहीं है। ड्यूटी ड्रॉबैक है 0.15%। अगर अगर आपने कुछ उसके लिए कुछ मशीनरी वगैरह मंगाया हुआ है, उसके लिए ड्यूटी आपने पे किया है, उसके सामने थोड़ी बहुत आपको कंसेशन मिल सकती है, वरना उतना बड़ा कोई इंसेंटिव्स इसमें नहीं है। तो अगर आप चूएबल कैटेगरी में काम करते हो तो करीब करीब ये आप मान सकते हो कि $5.5 पर यूनिट प्राइस पे, पर किलो के बेसिस पे प्राइजेस मिल रहा है। तो इसके हिसाब से आप अंदाजे में आप देख सकते हो कि हाँ, प्रोडक्ट बहुत सही है। टबैको प्रोडक्ट्स में आप काम करना कर सकते हो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, प्रोप्राइटरशिप कंपनी भी चल जाएगी। और दूसरी टोबैको बोर्ड की रजिस्ट्रेशन लगेगी आपको, आरसीएमसी। ये भी जाके आप डीजीएफटी के पोर्टल पे ले सकते हो। हाँ, इसके अलावा और कोई डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स दोबारा यूज़ कर लेना, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आप काम कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। इसके अगर कोड जानना चाहते हो वो भी आप करो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एचएस कोड में कोई गड़बड़ी होगी तो दिक्कत हो सकती है। और दूसरा क्या है ना, मैं पिछली बार वीडियो में भूल गया था, यहाँ पे जो डायरेक्टरी है इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जैसे ही डाउनलोड करोगे आपको एक फाइल डाउनलोड हो जाए, एक्सेल शीट। वहाँ पे भी आप सारे एचएस कोड जान सकते हो टोबैको के बारे में, क्योंकि उसमें तो डायरेक्टली आप सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ये 24 के नंबर में आएगा, तो पहले दो डिजिट हटा देते हैं। ये यहाँ पे आपकी मेन जो लाइन होती है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 142006। यहाँ पे आप सर्च कर लो, आपको राइट एचएस कोड इसी में ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 डिजिट में ये सारे ऑप्शंस हैं। तो रॉ टबैको है, अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको है, या ये फैक्ट्री में प्रोसेस होके आ रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। इसमें हर एक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिए, ये टबैको लीफ है तो ये क्या है, ये क्या है, ये सब चीज़ें आपको देख के समझना पड़ेगा। तब आपको ये प्रॉपरली आपको दिमाग में आएगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट का ये एचएस कोड है, इसके अकॉर्डिंगली मुझे काम करना है। अगर किसी को यहाँ पे कन्फ्यूजन है एचएस कोड जानने में, तो प्लीज़ आपका जो भी डाउट्स है प्लीज़ पूछिए। क्योंकि एचएस कोड अगर आपने गलत पिक किया तो बाकी सारे स्ट्रैटेजी आपके गलत होने वाले हैं,
राइट। अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने इसी को एग्जाम्पल लेके चलूंगा, ठीक है। तो अभी टोबैको इंडिया टॉप एक्सपोर्टर है, जहाँ मुझे पिछली जैन से अभी इस जैन तक मैं देख पा रहा हूँ डेटास। तो इंडिया के बाद उज़्बेकिस्तान है, टर्की है, इंडोनेशिया है, तंजानिया है, अर्जेंटीना है, वियतनाम है। तो बहुत सारे कंट्रीज हमारे बाद आएंगे, मगर हम बहुत अच्छे कर रहे हैं इस चीज़ में। एक मिनट में अपनी फ़ोन भी साइलेंट कर देता हूँ। यप। तो यहाँ पे जब आप ये प्रोडक्ट की एचएस कोड आप जान लेते हो, मान के चलो कि 4 डिजिट हमने ले लिया या 6 डिजिट हम लोग ले लेते हैं, जो नॉर्मली ये है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला था, एचएसएन कोड में 6 डिजिट स्टैंडर्ड होते हैं दुनिया भर के लिए। अगर यहाँ पे आपने कोई गड़बड़ी करी तो फिर 8 डिजिट लेके आप सर्च करने गए तो वो डेटा आपको नहीं मिलेगी, राइट। तो पहली वेबसाइट है जो प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए आपको मेनली करना है क्या है कि यहाँ पे इसको लॉग इन करना है। ट्रेड मैप है वेबसाइट, ये आईटीसी का ऑर्गेनाइजेशन का है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लॉग इन पे क्लिक करोगे। अभी तक आपका अकाउंट नहीं है, अगर मान के चलो कि आपने कभी सुना नहीं था, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए कि सिर्फ एक लॉगिन आईडी क्रिएट करने से यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स के लिए आपको एक्सेस मिल जाएगा। ये सारे टूल्स इन्हीं का ही है। तो जब भी आप एक लॉगिन आईडी खोलते हो तो फिर बाकी सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली यूज़ करना शुरू कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जिनका आईडी नहीं है तो प्लीज़ यहाँ पे आईडी डालिए, दोबारा यहाँ पे कंफर्म करिए, रजिस्टर करिए, फिर आगे बढ़िए। तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, एक आपको मेल आ जाएगा, वो लेके आप यूज़ कर सकते हो। गूगल अकाउंट भी चल जाएगा, यहाँ पे कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अभी मैं लॉगिन कर लेता हूँ मेरे अकाउंट से। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है, यहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हो। तो जब भी आपका लॉगिन हो जाता है तो आपको यहाँ पे, मेरा अकाउंट था तो मैंने लॉगिन कर लिया, अगर आपने आपका अकाउंट नहीं है एक बार अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 6 डिजिट का एचएस कोड लेके, या नाम भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ प्रोडक्ट में। टोबैको आ गई, मैंने बताया था कि सारे एचएस कोड सेम होती है। तो यहाँ पे ट्रेड इंडिकेटर पे आप चले जाइए। तो यहाँ पे आपको मेन डेटाज यहाँ पे क्या दिखते होंगे, तो ट्रेड इंडिकेटर्स है, ईयर ऑन ईयर सीरीज है, क्वार्टरली सीरीज है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंपोर्ट वाइज है। आपको क्या करना है, इंडिया से एक्सपोर्ट करनी है, मगर दुनिया भर की तो इंपोर्ट है ना। अभी इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, मगर जो खरीद रहा है उसको आप इंपोर्ट बोलोगे, तो फिर यहाँ पे आप इंपोर्ट का डेटा देख रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ट्रेड इंडिकेटर्स है, इसको आप ईयरली टाइम सीरीज कर दीजिए। तो ईयरली टाइम सीरीज में क्या होगा कि आपको एक अंदाजा मिल जाएगा, सर ये प्रोडक्ट ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है या सेम ग्रोथ है, क्या है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साल भर साल, कोविड के टाइम था थोड़ा कम हो गया। हाँ, और दूसरी इस वेबसाइट का एक डिसएडवांटेज भी है, ये वेबसाइट में आपको आज का डेट का अपडेट नहीं मिलेगा, आपको जो भी मिलेगा थोड़ा पुरानी वाली अपडेट मिलेगी। और यहाँ पे इनके डेटाबेस अपडेट हुआ है 23 में और हम आज बैठे हैं 25 में, तो इसमें 2 साल पुरानी डेटा है। फिर भी आप देख सकते हो रेफरेंस के लिए कि हाँ 21 में बढ़ गया, फिर 22 में बढ़ गया, 21 में थोड़ी कम थी, फिर उसके बाद 23 में थोड़ा कम है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि ग्लोबल की डिमांड थोड़ी फ्लक्चुएशन वाली है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे और भी एक काम करिए, 5 के बदले में आप 10 पेज अगर यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे आपको लंबा मिलेगा। 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, तो ऐसे करके आपको 23 तक का भी डेटा यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। आप चाहिए तो और भी बढ़ा सकते हो, 20 साल का भी देख सकते हो, मगर उतनी ज़रूरत है क्या नहीं है देख लो। यहाँ पे 25, 19, 20, पहले 2 डिजिट बता रहा हूँ मैं। ये सारी ये है करेंसी यूएसडी डॉलर थाउजेंड में, जो भी है यहाँ पे इसके सामने 3 जीरो डालिए, और ये डॉलर में है तो आपको रुपए में कन्वर्ट करना है। तो उस साल में इसका क्या रुपए का वैल्यू था उसमें कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं कि 14 का डेटा देख रहे हो और आज की 85 पे मार दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको जो भी कैलकुलेट कर रहे हो ठीक से कैलकुलेट करना है। 14 में ये टाइम के टाइम मतलब 14 के साल में एवरेज देख लो कि डॉलर प्राइस क्या था, तब उस प्राइस पे इसको कन्वर्ट करो, तब आपको समझ में आएगा कि रुपए में कितना है। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, उस साल का डेटा लेंगे और आज का जो रेट है उस पर कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट करोगे तो गलत नंबर आएगा, क्योंकि उस टाइम पे 85 रुपीज़ नहीं था, राइट। उसको कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पे जाइए, यूएसडी टू आईएनआर लीजिए, चार्ट है यहाँ पे 5 साल का मैक्सिमम है, इसको मैक्सिमम करिए और यहाँ पे क्लिक करिए। बड़ा होगा, चलो ठीक है। अभी हम क्या देख रहे थे, 14 का ना। 2014 में क्या प्राइस थी, 2014 में 62 रुपीज़ था, मतलब $1 का मतलब 62 रुपीज़ था। आज के टाइम पे 85 है।
तो अगर आपने उसको 85 कर दोगे तो 20 रुपया पर डॉलर बढ़ा रहे हो, तो उसमें आपकी गलत एनालिसिस चली जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से साल का आप रेट देख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली अभी 23 है, राइट। 23 में 23 का क्या रेट है वो देख लो। 21, 22, हाँ 23, 82 के करीब करीब है अभी, 24, 25 में और भी बढ़ चुका है, तो वो छोड़ दीजिए। तो जो साल का आप रेफर कर रहे हो उस साल का आप डेटा निकाल लेना, और वो डेटा आपको मिल जाएगा गूगल में, वहां से आप देख सकते हो। या आपको ट्रेड व्यू बोल के एक टूल है, वो भी वहां पे भी है, जाके आपको फॉरेक्स का प्राइजेस आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गया। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री है जो हाई इंपोर्ट कर रहा है आज भी? अगर आप इसको कम करोगे तो इसको 3 कर दो, तो ये सॉर्ट हो जाएगा कि कौन सी आज के टाइम पे बड़ी कंट्री है जो इंपोर्ट करती है, राइट। तो एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डोमिनिकन रिपब्लिक थोड़ी पहली इंपोर्टर है, जो हाईएस्ट इंपोर्टर है आज के टाइम पे। आपको देखना है कि लास्ट ईयर, ये पहली ईयर पे शॉर्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे कम है, मगर लास्ट ईयर पे अगर आप देखोगे 23 में इन्होंने ज़्यादा इंपोर्ट किया है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स आएगा, फिर ये सारे कंट्रीज आप देख सकते हो कि इन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है। चलो अभी क्या करते हैं ना, हमको देखना है कि एक्सपोर्ट कौन कौन कर रहे हैं। इसको क्या करना है, सेम सेटिंग्स रहेगी, इसमें सेटिंग्स में कुछ भी गड़बड़ मत करना, सारी सेटिंग सेम होनी चाहिए। यहाँ पे जाके सिर्फ आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करनी है, तब आपको पता चलेगा कि ये मार्केट हो गया। अभी जो मैंने बताया ना, यूएस, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें, इनके नीचे जो है ना, ये सारे हमारे टारगेटेड मार्केट्स हैं। पहली अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये एक्सपोर्टिंग कॉम्पिटिटर्स है, कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया का वॉल्यूम यहाँ पे है। अभी जो मैंने डेटा बताया था, इंडिया लीड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे हिसाब से जनवरी में ये साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बाकी सारी चीज़ें थोड़ी कम आई हुई है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ इसके में, और हर एक डेटा का ऐसा नहीं कि इसका डेटा उस पर कंपेयर करोगे, उनका डेटा उस रेफरिंग पॉइंट तक ठीक है। कोई डेटा इंडिया को ऊपर करेगा, कोई डेटा टर्की को ऊपर करेगा, वो उनके उनके हिसाब से, क्योंकि उनके पास जो डेटा सोर्स होता है उसी के हिसाब से सारा डेटा मैनेज होती है, राइट। तो यहाँ पे आपको मोटा मोटा पता चल जाएगा कि कौन से मार्केट्स यहाँ पे हैं, और उस मार्केट में आपको काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हो। और हर एक कंट्री की अपनी अपनी रेगुलेशंस भी होती है, और रेगुलेशंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मेनली इस टूल में आपको ऊपर के मार्केट और पता चल जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करिए, दोबारा इसको इंपोर्ट्स में आइए। ये पूरी वर्ल्ड की डेटा है, ठीक है, ये वर्ल्ड की सेटिंग्स होनी चाहिए। आपके एचएस कोड यहाँ पे 6 डिजिट में होना चाहिए। अगर आप 8 डिजिट करने भी जाओगे यहाँ पे है भी नहीं, राइट, क्योंकि यूनिवर्सल डेटा। अभी टोबैको में ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है सर जो मैं करना चाहता हूँ, मैं तो बीडी में काम करना चाहता हूँ, अभी बीडी कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? ये डेटा उतना तक ही आपको बताता है कि आधा रास्ता बताता है, बाकी रास्ता आपको आगे ढूंढना पड़ेगा। कभी कोई डेटा ऐसा नहीं कि पूरा आपको घर तक पहुंचा के आएगा, राइट। आधा रास्ता तक बता देते हैं, हाँ ऐसे ऐसे चले जाइए, फिर आप ढूंढते जाइए। तो ये वाली बात होती है। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ये मेन आपको यहाँ पे पता चल जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या है ना, ट्रेड इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। इसमें जैसे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखोगे तो साल भर का साल ग्रोथ आपको पता चलेगा कि ऊपर जा रहा है मार्केट, नीचे जा रहा है, या साइड में है। 3 तरीके के मार्केट होते हैं। एक ऊपर जाने वाली मार्केट, सर इसका डिमांड बढ़ रहा है, सर इसका डिमांड घट रहा है, और नहीं सर इसका डिमांड तो वहीं पे है, ये ना 3 के ऊपर जा रहा है, ना 6 के ऊपर जा रहा है, ना 3 के नीचे गिर रहा है। तो ये वाली हिसाब है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ये ट्रेड डेटा देखते हो कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितने कितने $1000 की इन्होंने इंपोर्ट कर रखी है उस पर्टिकुलर साल में। उसके बाद आपको पता चलता है कि उनका ट्रेड बैलेंस कब का है, मगर जो डेटा उनका अपडेटेड है बस उसी के हिसाब से रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है ट्रेड बैलेंस होता क्या है या ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, ट्रेड बैलेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वन ऑफ द इंपोर्ट। अगर उन्होंने जो इंपोर्ट किया है और उसमें जितना उन्होंने एक्सपोर्ट किया उसके बचा जो है उसको आप ट्रेड बैलेंस में गिन सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको क्या समझ सकते हो कि ये चीज़ें हम क्यों रेफर करते हैं, कि क्या लोग हमसे खरीद के आगे बेचते हैं या ये लोग खुद के लिए ले रहे हैं। तो ये आपको ट्रेड बैलेंस में पता चलेगा। जितना इन्होंने इंपोर्ट किया इसके सामने इन्होंने कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया, तो फिर ऑटोमेटिकली हमको ये पता होना चाहिए कि ये तो खुद से कंज्यूम करने के लिए लेते हैं। अगर किसी का इंपोर्ट ज़्यादा है और उससे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर ट्रेड बैलेंस ज़्यादा है तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये लोग तो हमसे खरीद के आगे किसी और को बेच रहे हैं। तब आप ये देख सकते हो कि यार मैं डायरेक्ट उस मार्केट में बेच सकता हूँ कि जहाँ पे ये लोग बेच रहे हैं, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, उसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ उस कंट्री के नाम पे क्लिक कर लीजिए,
अभी यहाँ पे, हाँ, अभी सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाकी देशों से ये क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। इसको आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए। ये कौन से देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पता चल जाएगा कि ये यूनाइटेड स्टेट्स को भी बेच रहे हैं, ये होंडुरास को बेच रहे हैं, जर्मनी को बेच रहे हैं, राइट। तो अगर ये मार्केट में अगर आपकी कैपेबिलिटीज़ है, बेच सकते हो, तो फिर आपके कॉम्पिटिटर कंट्री में भी आप काम कर सकते हो। अभी दूसरा ये देखिए ये लोग किससे खरीद रहे हैं, उसमें इंपोर्ट, ओके ये हट गया। ये बार बार चीज़ें होती रहती हैं, डोंट वरी। ये बेसिक इस टूल में थोड़ी भी गड़बड़ी होती है, सारे टूल्स परफेक्ट नहीं होता है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ी बहुत बार बार लॉग आउट करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। बस आपको एक बार थोड़ी अगर स्टार्टिंग में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, थोड़ी बहुत आप प्रॉपरली क्लिक करके या वीडियो को पॉज पर करके आप शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसको कर रहे हैं। अभी देखो यूएसए एक्सपोर्ट में भी है, इंपोर्ट में भी है। देखो क्या होता है ना, एक देश में सेम प्रोडक्ट में हम लोग बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं। शायद हम रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, फिनिश मटेरियल खरीद रहे हैं, और दोनों कैटेगरी सेम एचएस कोड में फॉल करेगा, तो पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे देख सकते हो कि ये लोग किस किस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और यही कंट्री अगर आप चेक करोगे कि ये लोग किस किस से ले भी रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से बेच भी रहे हैं और ले भी रहे हैं। इक्वेडोर से आ रहा है, इंपोर्ट वहाँ से कर रहे हैं, होंडुरास से कर रहे हैं, इंडोनेशिया से कर रहे हैं, मगर इंडिया से बहुत कम है। यहाँ पे काफ़ी नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे सब लाखों में खरीद रहे हैं यूएसए से, मगर हमारे यहाँ से ये लोग हज़ारों में खरीद रहे हैं। तो ये फ़र्क जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्राई करके देखो कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है, क्या है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी का भी फ़र्क होता है। यहाँ पे गेम होता है ना कि अभी मेरे फेवर के दोस्त हैं, तो उसको मैंने दिवाली में बहुत अच्छी गिफ्ट दे दी। अगर उतना कुछ खास दोस्त नहीं है, उसको जो आया उसी को सोन पापड़ी चिपका दी। तो ये वाली चीज़ों में ऐसे ही होता है। अगर मेरे बहुत अच्छे नज़दीक है, मुझे उनसे फ़ायदा है, तो मैं उनको ना ड्यूटी कम कर देता हूँ। या दूर वाला भारत कहीं और है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैंने दबा के उनको टैक्स डाल दी। तो मेरा माल वही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट है, अगर मैंने वहाँ पे बेची तो मुझे 30% ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर ये लोग वहाँ पे बेचने जाएंगे तो इनको तो 0% पे है। तो मेरा वहाँ पे 30% का कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है डायरेक्टली। जो मैं मान के चलता हूँ कि यार 15-20% मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। अरे यार 30% का टैक्सेस ड्यूटी पड़ा हुआ है और उसके ऊपर आप 20% रखते हो, 50% वो कस्टमर को भी तो पड़ना चाहिए। मतलब वो उतना पैसा आपको देने के लिए ना आपसे आपके प्रोडक्ट पे प्यार भी उतना होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग पैसा क्या ज़्यादा देंगे, जब हमें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया तभी हम देंगे। अगर ऐसा प्रोडक्ट आप निकालो जहाँ पे बहुत अच्छा डिमांड है या बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, सबको पसंद आती है, तो फिर वो प्रोडक्ट आप इंड्यूस कर सकते हो। तभी मैं बोल रहा था कि प्रोडक्ट में ज़्यादा ध्यान दो। किसी ने कमेंट पे तो लिख दिया था कि हाँ टोबैको पे बात करेंगे, मगर टोबैको में भी ये सारी चीज़ें होती है। इसमें टोबैको में बहुत सारे चीज़ें, अलग अलग चीज़ें होती है, उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है, उसकी फ्लेवर में फ़र्क होती है, और उसको जैसे आप पैक करके भेजते हो, उसको क्या करके भेजते हो, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें फ़र्क होती है। पत्ते से आप क्या करोगे, उसकी सिगार बनाओगे, उसके पाउडर बनाओगे या बीड़ी बना के बेचोगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे एक तो ट्रेड बैलेंस हो गया। दूसरा यहाँ पे देख सकते हो कि शेयर ऑफ उस कंट्री का इंपोर्ट कितना है दुनिया के परसेंटेज में। ये लोग ना, अगर मैं एक मिनट, मैं इसको वर्ल्ड कर देता हूँ तो आपको पूरी प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं इंपोर्ट्स में, ठीक है। अभी हम तो मार्केट कर रहे हैं ना, हम तो इंडिया से बेचने वाले हैं। अभी देखो दुनिया की, अगर हम यहाँ पे शेयर्स देखते हो, और शेयर्स इन वर्ल्ड्स इंपोर्ट, ये कितना बड़ा इंपोर्टर है दुनिया का, क्या बहुत बड़ा मार्केट है या कि छोटा मार्केट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेयर इन इंपोर्ट्स इन वर्ल्ड इंपोर्ट, मतलब दुनिया भर में 100 गुना, अगर हम लोग बोलते हैं ना कि 100% है कि ये दुनिया का पूरा कंज्यूमशन है, उसमें से ये वाली यूनाइटेड स्टेट्स कितना खरीदता है, 11%। बाकी ये खरीदता है 22.6%। बहुत बड़ी मार्केट है वो। अब उस मार्केट में आप कंपटीशन भी ज़्यादा हो सकता है, मार्जिन भी कम मिल सकती है, मगर आप उसके साथ ही बाकी मार्केट भी आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको पहले काम दूसरा भी ये कर सकते हो कि यहाँ पे जब डेटा दिखता है आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है। वरना तो आप कंट्रीज ना 300 300 कंट्रीज 400 कंट्रीज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो फिर वो पूरी डेटा आपको यहाँ पे आ जाएगी। तो उसकी वैल्यू है, और एवरेज टैरिफ आपको यहाँ पे क्या पड़ेगा, 11.3% इसका इंपोर्ट ड्यूटी है, 41.4% इंपोर्ट ड्यूटी है। तो ये सारी इंपोर्ट ड्यूटीज आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें
कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, मतलब कितनी कंपटीशन लेवल है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। कितनी दूर से भी ये माल मंगाता है, ये 4000 किलोमीटर से भी माल आती है, मतलब ये इंडोनेशिया से भी खरीद रहे हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये बहुत अच्छी डेटा है, मगर इसका डेटा इतना एक्यूरेट नहीं है। इतना एक्यूरेट मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि कुछ कंट्रीज डेटा अप टू डेट नहीं करते हैं। दूसरा क्या होता है कि इनका डेटा इतना अपडेटेड नहीं होता है। अभी हम बैठे 25 में और ये आ रहा है मुझे डेटा 23 का, तो अभी मुझे 2 साल पीछे का डेटा के हिसाब से मुझे आज का डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो ये थोड़ी बहुत गैप्स हो जाती है। फिर भी आप अभी कुछ नहीं से तो बेहतर है ना, कम से कम 23 तक तो ठीक ठाक था डेटाज, तो ठीक है, उसके हिसाब से हम काम कर लेंगे। तो ये बेसिक, ये वेबसाइट में भी आपको 6 डिजिट का एचएस कोड लेके आप ये सारा एनालिटिक्स कर सकते हो, और इसको समझ के आप आगे की स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, यहाँ पे ग्राफ पे आप जा सकते हो, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, इसके वैल्यू प्रोपोजिशंस हैं, कितनी प्रोडक्ट है, क्या क्वांटिटी में बिका है, क्या प्राइस में बिका है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जान सकते हो। इस पर आप यहाँ पे बाई कंट्री के बदले में बाई वैल्यू भी कर सकते हो। और यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, अगर कुछ चीज़ें आपको मिसिंग है ना तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये सारे इंडिकेटर्स वगैरह आप देख के आप शुरू कर सकते हो। मगर मेनली मेरे लिए 23 का डेटा लेके आज मैं एडिशन बहुत कम लेता हूँ, तो मुझे 25 का ही डेटा चाहिए, या मिनिमम 24 का थर्ड क्वार्टर का या फोर्थ क्वार्टर का डेटा चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। मगर शुरुआत के लिए अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी देखो काफ़ी लोगों को क्या होता है कि सर ये एच एस कोड का भी कुछ लोगों को डाउट होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर आउट हो सकती है, राइट। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि कौन सी मार्केट है, क्या है, कितने में जा रहा है, कितने में आ रहा है, और बाकी चीज़ें आप डिसाइड करके आप आगे बढ़ सकते हो। ये प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप इसको पिक करके रख सकते हो कि कौन सी मार्केट है, कौन सा प्रोडक्ट्स है, और कौन से मार्केट में बहुत अच्छा जा रहा है। अकॉर्डिंगली ये आपको यहाँ पे स्नैपशॉट मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम और एक वेबसाइट है जिसमें बहुत अच्छी डेटाज मिल जाती है, और उस वेबसाइट में हम दोबारा मार्केट सिलेक्शन देखते हैं।